जय साई राम। आप सभी साई भक्तों को वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा के आशीर्वाद से आज मैं एक बहुत प्यारी साई कृपा आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। ये एक्सपीरियंस इनका न्यू ईयर से जुड़ा हुआ अनुभव है कि कैसे मतलब बाबा ने इनका न्यू ईयर जो है वो बहुत अच्छा, बहुत स्पेशल बना दिया। इनके साथ क्या हुआ कि इनकी जो सुबह की शिफ्ट होती है वो 6:30 से 10 बजे तक होती है। तो इन्होंने कहा कि मुझे अपना ऑफिस करना था और 1 जनवरी को भी छुट्टी नहीं थी। तो इसके कारण मैं ऑफिस छोड़कर मंदिर तो नहीं जा सकती थी, क्योंकि कर्म ही धर्म है। तो ये ऑफिस पहले इन्होंने करना तय किया। अब ये एक चीज़ को लेकर बहुत अपसेट थी कि सब लोग इस वक्त तक मंदिर चले जाते हैं, चले ही नहीं जाते हैं, जाके वापस भी आ जाते हैं, है ना। तो इसका मतलब तो साफ है कि मेरा तो हो नहीं पाएगा सुबह वाला, ऑफिस करूं कि मंदिर जाऊं। तो खैर ऑफिस करना था, अब साल के पहले दिन तो छुट्टी लगा नहीं सकते हैं। तो इन्होंने ऑफिस किया अपना अच्छे से, और उसके बाद 10 10:30 में जब इनका शिफ्ट ख़त्म हो गया, फिर ये अच्छे से प्रॉपर रेडी होकर घर में ही इन्होंने पूजा किया और फिर घर में इन्होंने थोड़ा सा खाना खा लिया। अभी इन्होंने बोला कि अगर मैं, मेरे घर के पास 2 मंदिर है, एक बाबा का मंदिर है, एक हनुमान जी का। हनुमान जी का मंदिर काफ़ी नज़दीक है, बाबा का मंदिर थोड़ा दूर है। तो अब क्या है ना कि अगर ये भूखे वहाँ जाती और सुबह से ऑफिस भी की थी तो इनकी तबीयत बिगड़ जाती। और बाबा ये चीज़ कभी नहीं कहते हैं कि तुम भूखे मेरी पूजा करो, है ना। पूजा कर ही नहीं पाएगा इंसान भूखा। तो इन्होंने बोला नहीं ठीक है, मैं हनुमान मंदिर चली जाऊंगी, पर पहले खा लेती हूँ। खा लिया, थोड़ा रेस्ट वगैरह करके ये हनुमान जी के मंदिर गई। अब जब ये वहाँ गई ना, तो इनके मन में एक बात आया, अब बाबा के मंदिर जाऊँ या ना जाऊँ, क्योंकि नए साल पर अभी हनुमान जी के मंदिर आ गए हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि मैं मंदिर नहीं आई हूँ, मंदिर आना तो मेरा हो गया है। तो अब बाबा के मंदिर जाऊँ या ना जाऊँ, ये विचार इनके मन में चल रहा था। उसके बाद आपको पता है, ये जब मंदिर में गई तो एक बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि ये बाबा तय करते हैं किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना है। और ये बात मैं 1-2 दिन पहले भी जिक्र कर रही थी कि ये बिल्कुल सच है कि कभी हम निकल कर भी नहीं पहुंचते हैं, कभी हम निकल ही नहीं पाते हैं, और कभी कोई सीन नहीं होता और हम मंदिर पहुंच जाते हैं। तो ये सब बाबा की मर्जी से होता है। जब ये हनुमान जी के दर्शन पाने जा रही थी ना, तो इन्होंने रोजेस देखे, इन्होंने रेड रोजेस देखी। ये देखते ही ना इनको बाबा की एकदम से याद आने लगी। बाबा को रोजेस काफी पसंद है और बाबा को चढ़ाए जाते हैं। तो ये हनुमान जी का दर्शन करने तो गई थी, पर अब मन बदल गया इनका। रोजेस को देखते इनको लगा नहीं, मुझे बाबा के मंदिर भी जाना चाहिए। और ये रोजेस के अलावा बाबा के लिए रसगुल्ले भी साथ में लेकर अच्छे से जा रही थी कि बाबा को मैं खिलाऊंगी। ऐसा करके नए साल पर हम जाते हैं तो प्रसाद, फूल, ये सब लेकर जाते हैं। तो उसी तरीके से ये बाबा के लिए रसगुल्ले, रोजेस, ये सब खरीद ली और लेकर चली गई। जब ये मंदिर गई ना, तो ये इतना आश्चर्य में पड़ गई, क्योंकि ये छोटा जगह है तो इन्हें लगा कि यहाँ पे बाबा की 4 आरती नहीं होती होगी। परंतु आरती भी हुई और पंडित जी ने इनसे कुछ कुछ काम भी करवाया कि तुम ये दरवाज़ा खोलो, ये जगह खोलो, ये करो, वो करो, ऐसे करके मतलब बाबा ने ना इनको बहुत स्पेशल फील कराया ये मंदिर गई तो। और ये जो रसगुल्ले लेकर गई उसका भी भोग लगा। तो ये कब ऐसे सोच के नहीं लाई थी कि ऐसे इस टाइम पे बाबा को भोग लगेगा, तो बस प्रेम से लेकर गई थी कि बाबा को मैं खिलाऊंगी। और सच में ये भोग के टाइम पर चली गई और बाबा जी ने उसे भी एक्सेप्ट किया जो ये प्रेम से लेकर गई थी। पर अभी ना लीला खत्म नहीं होती है। उसके बाद क्या होता है कि वो जो मंदिर है ना, वो एक डिवोटी मतलब एक है, उनके घर के ही बाहर में वो जगह है जहाँ पर बाबा का वो मंदिर है। तो उन्होंने ना इनको जिद किया कि आप थोड़ी देर आ जाओ ना, मेरे घर आ जाओ। तो ये उनके घर चली गई। जब ये उनके घर में गई तो वो इनको ना थोड़ी देर बात करी, फिर बोला कि खाना खा लो, 1 बज गया है। तो ये इनको भूख लगी थी पर ऐसी भी नहीं लगी थी, परंतु उनका जिद इतना था कि इन्होंने कहा चलो ठीक है मैं खा लेती हूँ। इनको ना उन्होंने बाबा का भोग परोसा। 1 जनवरी को बाबा का भोग जो बाबा के लिए लगा था वो परसाया। बाबा के भोग लगने के बाद प्रॉपर उस पे ना नमकीन राइस जैसा भी था, जो खिचड़ी और राइस के बीच का कुछ था। उसके बाद मीठा भी था, और मतलब स्वीट्स भी था, मीठा भी था, और भी कुछ, मतलब प्रॉपर बहुत अच्छे से इनको वो मिला। और बोली ठंड के वक्त में इतना गरम गरम
खाने को मिला तो आनंद ही आनंद आ गया। तो बाबा ने इनको अपना भोग दिया, इनसे मिठाई, इनके फूल स्वीकार करे और इनको मंदिर भी बुलाया। ठीक है, तो इनके मन में जो बात थी ना कि सब तो दर्शन करके आ जाते हैं, मेरा काफ़ी देर हो गया, कोई बात नहीं, आप देर पहुँचो जल्दी पहुँचो, आप बाबा के मंदिर तो पहुँचे। पर अभी जो लीला होने वाली है ना वो इससे भी अलग होगी। ये किसी बात को लेकर रात में अपसेट थी। ठीक है, कुछ ऐसे मन में था जिसको लेकर उदास थी, मैं सुबह मंदिर नहीं पहुंची, और भी बहुत सारी चीज़ें थी। तब बाबा की क्या लीला होती है, इनके पास में कॉल आता है एक डिवोटी का, और वो डिवोटी कहती है कि मैं ना शिरडी गई थी, मैं तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट लेकर आई हूँ। ठीक है, वो डिवोटी ने कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट लेकर आई हूँ। तो इनको पता, इन्होंने पूछा क्या लेकर आए हो, तो उन्होंने इनको बोला कि बाबा का शॉल है जो तुम्हारे लिए मैं लेकर आई हूँ। अब इन्होंने कई महीने पहले संदेश में सुना था कि तुम्हें मेरी शॉल मिलेगी, और उसके बाद वो बात सुनी और फिर वो बात ये भूल भी गई थी। पर बाबा ने इनको शॉल दिया। पर लीला यहाँ पर ये होती है कि बाबा का सिर्फ एक डिवोटी का नहीं, एक और डिवोटी का तब कॉल आता है कि मैं ना बाबा का शॉल तुम्हारे लिए लाई हूँ और मैं तुमको देना चाहती हूँ, जो बाबा ने पहना था। तो आप ये समझो, बाबा ने इनको एक साथ 2 शॉल भी दिलवाए, एक श्रद्धा और एक सबूरी। ये 2 शॉल बाबा ने इनको दिलवाए। और ऐसा मतलब इसके बाद तो ये इतना खुश हो गई ना, फिर अपसेट रहने वाला कोई ऐसा रीज़न नहीं बचा था। बाबा ने पूरे तरीके से, जिसे कहते हैं ना पैम्पर करना, प्यार करना, सब किया बाबा ने। और शॉल मिलना वाकई में बड़ी बात होती है, सौभाग्य की बात होती है। बाबा के शॉल में ना एकदम बाबा का स्पर्श होता है और बाबा की फीलिंग आती है, लगता है एकदम बाबा अपने बेहद करीब है और हमें बड़ा महफूज रखे हैं। तो इस बार ये बाबा के बड़े वाले मंदिर जो इनके शहर में है वहाँ जा नहीं पाई थी, क्योंकि ये थोड़ा दूर में थी। पर ये जहाँ गई, छोटे से टेम्पल में गई, कोई बात नहीं, मगर बाबा के पास गई, बाबा के पास श्रद्धा लेकर गई, और बाबा ने बदले में खूब प्रेम लुटाया, खूब प्रेम दिया इनको। तो ये था इनका प्यारा सा सुंदर सा अनुभव। आप लोग भी बताइएगा कि कैसा रहा आपका न्यू ईयर, कैसे आप लोगों ने न्यू ईयर सेलिब्रेट किया, कितने लोग बाबा के मंदिर गए। देखो, आप बाबा के मंदिर जाओ तो भी ठीक, ना जाओ तो भी ठीक। मेरा तो ऐसा था ना कि मैं सुबह गई ही नहीं। यहाँ इतनी ठंड हो गई थी ना 1 जनवरी को, और हवा चल रही थी वो अलग, कि सुबह सुबह मेरी हिम्मत नहीं थी। प्लस हिम्मत नहीं थी वो बात नहीं है, मैं जस्ट एक दिन पहले तक के बाद मुझे फाइनली उस दिन मुझे छुट्टी मिली थी, और बहुत हेक्टिक रहा था उसके पहला दिसंबर भी मेरा, नवंबर भी सारा। तो मुझे ना बस वो था कि मैं घर पे अच्छे से पूजा करूँगी, तो मैं सुबह मंदिर नहीं गई थी, मैं रात में गई थी आराम से, और सुबह मैं भी घर पर ही बैठकर मैंने भी पूजा करा। पर वही है कि बाबा के दर्शन पाओ, उनका नाम लो, उसी में बहुत सुख मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। और बाबा की ऐसी लीलाएं होती है ना, और कुछ नहीं, वो आपको पता है कैसे कैसे वो स्पेशल फील करा देंगे, या कैसे वो केयर करते हैं ना बाबा, इसकी कोई मतलब सीमा नहीं है, ये असीमित है। ये बाबा का प्रेम है जो बहुत मतलब आप कह नहीं सकते वो कैसे भी आपसे प्रेम करेंगे, और मतलब वो कैसे भी आपका बहुत अच्छे तरीके से वो आपका ध्यान भी रखेंगे। बाबा को पता होता है कि इस बच्चे को क्या चाहिए, वो समय के पहले हर एक चीज़ उपलब्ध कर देते हैं। तो बस इसी के साथ ये एक्सपीरियंस रहा यहीं तक। आप भी अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें, ऑडियो वीडियो लिखकर, जैसे भी कंफर्टेबल हो वैसे शेयर करें। और आपको शेयर करने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर, मेरी ईमेल आईडी दोनों स्क्रीन पर दी गई है। आप दोनों में से किसी भी वे में कनेक्ट करके शेयर कर सकते हैं। बहुत जल्दी मैं इंस्टाग्राम का स्क्रीनशॉट लगाकर वो भी शेयर कर दिया करूँगी, मैं भूल जा रही हूँ आजकल। जय साई राम।